अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। बहुत से दोस्तों को जब भी मैं कोई वीडियो लोड करती हूँ तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही। आप एक ज़हमत कीजिए प्लीज़ कि चैनल को एक मरतबा अनसब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब करते हुए इसका बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आज एक बार फिर शेर व सुखन की महफिल में अदब के एक और नगीने का जिक्र। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। और आखिरी शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। परवीन शाकिर को गो के हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 26 बरस हो चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी आवाज़ पहचान ली होगी। ये गज़ल उनके पहले मजमूए खुशबू में है। ये मजमूआ 1976 में सामने क्या आया कि उनकी शायरी की खुशबू वाकई ही फैल गई और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और उनकी शायरी की बिल्कुल खुशबू की तरह ही पजीराई की कि मोहब्बत के जज्बों का ऐसा अछूता, बेसाख्ता और हकीकी इजहार उर्दू अदब में शायद ही उनसे पहले किसी खातून शायरा ने किया हो। मैंने परवीन शाकिर के साथ 3 मुशायरों में शिरकत की, एक मरी में, एक मुल्तान में और एक फैसलाबाद में। फैसलाबाद के मुंतज़मीन ने हमें बताया कि लोग आकर बार बार 2 शायरों के बारे में बहुत पूछ रहे हैं कि आया इस मुशायरे में अहमद फराज और परवीन शाकिर शिरकत कर रहे हैं या नहीं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी मकबूलियत किस कदर थी। और मुशायरों में वो अपना ताज़ा कलाम सुनाया करती थी, उस पर भी दाद मिलती थी, लेकिन हर मुशायरे में सामईन की तरफ से उनकी एक गज़ल की बार बार फरमाइश की जाती थी और वो यही गज़ल जिससे वो बहुत मशहूर हुई थी कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। सामीन के इस तरह से फरमाइश करने पर मुझे हमारे उर्दू अदब के एक बहुत ही सरकर्दा और कद आवर मज़ाहिया शायर ज़मीर जाफ़री की एक गुफ्तगू बहुत याद आती है जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। हम उनके साथ एक मर्तबा एबटाबाद जा रहे थे एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए, तो रास्ते में बातें हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि मुशायरे में सिर्फ 2-3 गज़लें सुनी जाती हैं, बाकी आप जो कुछ लिखते हैं वो बस सिर्फ आपके किताब के लिए, आपके मजमूए के लिए होता है, लेकिन लोग सिर्फ 2-3 गज़लें ही सुनना चाहते हैं। और वाकई मुशायरों में बिल्कुल ऐसे ही होता था। मुल्तान से वापसी पर जहाज़ में परवीन शाकिर मेरे साथ वाले निशस्त पर बैठी थी। आम जिंदगी में वो बहुत कम गो थी। वो अखबार में कोई खबर पढ़ रही थी जो उनके महकमे से ही मुताल्लिक़ थी। वो कस्टम्स के महकमे में बहुत आला ओहदे पर फाइज थी। वो खबर पढ़ने के बाद हम लोगों में कुछ बात हुई, लेकिन मुझे याद नहीं रही बिल्कुल। अलबत्ता मुझे ये याद है कि लिबास में उनकी शायरी की तरह उनका बहुत मुनफरिद ज़ौक़ था। उन्होंने क्रीम कलर का लिबास पहन रखा था और उसके साथ उन्होंने फिरोज़ी रंग के सैंडल्स और फिरोज़ी ही रंग का हैंड बैग भी ले रखा था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो उर्दू अदब में हवा के एक ताज़ा और मुनफरिद झोंके की तरह दाखिल हुई और मर्द शोरा से उनका ये एजाज़ बड़ी
खूबसूरती से छीन लिया कि मोहब्बत में हिजरो विसाल के जज्बात का बस वो ही इजहार कर सकते हैं, और इस अदबी तासुर को भी बिल्कुल गलत साबित किया कि जिसमें औरत को सिन्फ नाजुक कहकर उसकी सोच और ज़हनी वुसअत को महदूद कर दिया जाता है कि औरत तो खुद वजह गज़ल है, वो भला गज़ल क्या लिखेगी। वो किसी को चाहे भी तो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती, और अगर मर्द उसके साथ बेवफाई करे तो वो मारे शर्म के खामोश रहती है। लेकिन परवीन शाकिर ने इन सब एहसासात के बारे में बहुत खुलकर और खूब लिखा। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हमारे मुआशरे में एक बहुत तल्ख समाजी सच्चाई है कि औरत मर्द की बेवफाई को तहम्मुल से बर्दाश्त करती रहती है। आप देखिए कि परवीन शाकिर ने इस तल्ख सच्चाई को कितनी खूबसूरती से बांधा है। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। उनकी एक गज़ल मैं आपको सुनाती हूँ जो खुद परवीन शाकिर को भी बहुत पसंद थी और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद सुनाई थी। इसका मतला है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चैत का, उस पर तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा कि वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें, शीशा गरानी शहर के हाथ का ये कमाल भी। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। और ये गज़ल सुनिए, ये यूं तो बहुत से गुलकारों ने गाई है, लेकिन मैं आपको सुनवाती हूँ गुलकारा सितारा शाह की आवाज़ में। गज़ल की तरह सितारा शाह का अपना गाने का एक मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज है। चलने का हौसला नहीं, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया, चलने का हौसला नहीं। मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की,
ہم نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں۔ مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا، مجھ سے کوئی گلہ کیا، منصب دلبری پہ کیا، منصب دلبری پہ کیا، مجھ کو بحال کر دیا، منصب دلبری پہ کیا، مجھ کو بحال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، چلنے کا حوصلہ نہیں، چلنے کا حوصلہ نہیں۔ اردو ادب میں گو کہ پروین شاکر کے علاوہ ادا جعفری، پروین سید فنا، کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض بہت اچھا لکھ رہی تھی، مگر پروین شاکر جیسی خصوصیات شاید ہی کسی اور شخصیت میں یکجا ہوئی ہوں۔ وہ بہت ذہین تھی، خوش شکل تھی، انہوں نے انگریزی زبان و ادب میں جامعہ کراچی سے ماسٹرز کی ڈگری لی تھی اور اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور سول سروس میں وہ ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ شاعری ان کا بلا شبہ بہت نمایاں وصف تھا، باوقار لباس و انداز، خوبصورت لب و لہجہ اور پڑھنے کا انداز بھی بہت متاثر کن۔ اور ایسا بالکل نہیں کہ انہوں نے صرف عشقیہ اور محبت کی شاعری کی ہو، ان کی شعور اور آگہی کا سفر بدستور جاری تھا۔ نثر نظمیں ہیں جس میں انہوں نے معاشرے میں پسے ہوئے طبقے کی، مزدوروں کی اور سماجی ناہمواریوں کی بات کی ہے اور اس وقت کے سیاسی حالات پر بھی بہت کھل کر لکھا ہے۔ ان کی غزل کا ایک شعر ہے، کسی بستی میں ہوگی سچ کی حرمت، ہمارے شہر میں باطل بڑا ہے۔ اور بعد میں آنے والے ان کے ایک مجموعے خود کلامی میں ایک نظم کے چند ابتدائی مصرے آپ کو سناتی ہوں۔ مصاحب شاہ سے کہو کہ فقیہ اعظم بھی تصدیق کر گئے ہیں، مصاحب شاہ سے کہو کہ فقیہ اعظم بھی تصدیق کر گئے ہیں کہ فصل پھر سے گناہ گاروں کی پک گئی ہے، حضور کی جنبش نظر کے تمام جلاد منتظر ہیں کہ کون سی حد جناب جاری کریں۔ اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ پروین شاکر کا جس روز انتقال ہوا، ہم لوگ اسلام آباد میں تھے، ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نکل کر ریڈیو پاکستان اسلام آباد جا رہے تھے، جہاں صفدر کو ایک ادبی پروگرام میں شرکت کرنی تھی۔ راستے میں ہمیں ایک جگہ کافی چوڑی سی اسلام آباد کی ایک سڑک پر ہجوم ملا، معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک بس اور ایک کار کا بہت بری طرح تصادم ہوا ہے۔ ہم لوگ افسوس کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ آگے بڑھ گئے۔ اس وقت ہمارے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کار میں پروین شاکر ہوں گی۔ ہم لوگ جب اسلام آباد ریڈیو کی عمارت میں داخل ہوئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک بہت بری خبر ہے، پروین شاکر کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔
اور ابھی ہم لوگ سب پروین شاکر کے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے کہ ریڈیو پاکستان کے رپورٹر نے آ کر یہ بتایا کہ پروین شاکر طبی امداد ملنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، اور صفدر حمدانی کو ظفر خان نیازی مرحوم کے جس ادبی پروگرام میں شرکت کرنی تھی وہ ادبی پروگرام پروین شاکر کے تعزیتی پروگرام میں تبدیل ہو گیا۔ پروین شاکر ظاہر کہ اسلام آباد میں ہی مقیم تھی، وہیں کے قبرستان میں وہ دفن ہیں۔ بالکل یوں لگتا ہے جیسے فن کے عالم شباب میں اجل کے بے رحم ایک جھٹکے نے انہیں زندگی سے اچک لیا ہو۔ اور بس میں اسی پر اس کا اختتام کرتی ہوں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔